स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रबीउल इस्लाम और आप देख रहे हैं अपना चैनल हमारी प्यारी कहानियाँ। दोस्तों, हमारे आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी और इसे मैंने लिखा है सिर्फ आपके लिए। और इसी तरह की कहानियाँ मैं लिखता रहता हूँ क्योंकि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको भी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज की तेरी मेरी कहानी शुरू करते हैं। तेरी मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई पगली। एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग हमारे बारे में चर्चे करेंगे, कहेंगे कि ऐसे भी दो लोग थे। लड़के ने कहा, अच्छा क्या कहेंगे लोग? क्या ये कहेंगे कि एक लड़की थी जो अंधी थी और उसका एक पागल दीवाना था और उसका वो पागल दीवाना हर रोज़ शाम को उस लड़की को अपने गांव के पीछे ले जाकर पेड़ के नीचे बैठाकर उसे प्यार की कहानियाँ सुनाया करता था। कहता था कि ऐसा भी दिन आएगा। लड़की ने कहा। ये सुनकर लड़का खामोश हो गया। उसे बुरा लगा अपनी प्रेमिका से ज़ुबान से ये सुनकर कि उसने खुद को अंधी कहा। उसके दिल पर ठेस पहुंचा। क्या हुआ, जवाब दो, ऐसे ही कहेंगे ना लोग? लड़की ने फिर से पूछा। ये सुनकर लड़का अपनी प्रेमिका पर नाराज़गी जताने लगा। तुम बार बार अपने आप को अंधी क्यों कहती हो? लड़के ने पूछा। अरे अंधी को अंधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे लोग? लड़की ने पूछा। सुनकर लड़का निराश हो गया। इसमें इतनी भावुक होने की क्या बात है? लड़की ने पूछा। और लड़के अपनी प्रेमिका से नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगा। और लड़के की आहट से लड़की को पता चल गया कि वो मुझसे नाराज़ होकर जा रहा है। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी अपने आप को अंधे नहीं कहूँगी। अब तो गुस्सा थूक दो प्लीज़, लड़की ने कहा। पर लड़का नहीं माना। लड़की उसे पुकारा भी। अर्नब, मुझे मत जाओ अकेला छोड़कर, लड़की ने कहा। फिर भी लड़का नहीं सुना। वो अपनी प्रेमिका से नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। उसके जाने से लड़की भी निराश हो गई। उसे भी बुरा लगा कि मैंने उसके दिल पर ठेस पहुंचाया। कुछ देर तक लड़की अकेली भावुकता से बैठी रही। फिर वो भी उठकर किसी तरह धुंधलाते हुए पेड़ों के सहारे खड़ी हुई और रास्ता खोजती हुई आगे बढ़ने लगी। वो वहाँ से जाने लगी। कभी पेड़ से टकराई तो कभी गिरते गिरते संभाली, लेकिन लड़का वहाँ से गया नहीं था। वो पेड़ के पीछे खड़ा मन ही मन रो रहा था और उसे देख रहा था। और एक बार जैसे ही लड़की पेड़ से टकरा कर नीचे ज़मीन में गिरने को आई कि लड़का भाग कर आया और उसे पकड़ लिया, उसे नीचे गिरने से संभाला। इससे लड़की को भी एहसास हो गया कि वो गया नहीं था बल्कि मुझसे दूर खड़ा रो रहा था। लड़की भी बहुत भावुक थी। वो भी कुछ नहीं कह पाई, बस अपनी दुपट्टे की आंचल से लड़के की आंसू पोंछने लगी। कुछ देर तक दोनों का इमोशनल भरा सिलसिला जारी रहा। फिर कुछ देर बाद लड़का उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर के लिए निकल गया। जी हाँ दोस्तों, इस लड़के का नाम अर्नब है और उसकी प्रेमिका तमन्ना, जो बचपन से अंधी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों बचपन के दोस्त भी थे और एक ही सोसाइटी में एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। ये बात उस समय की है जब अर्नब 8 साल का था और अपने माँ बाप के साथ वो तमन्ना की सोसाइटी में रहने के लिए पहली बार आया था। तभी से तमन्ना अंधी थी, लेकिन उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। और ये पढ़ने लिखने के शौक़ के कारण तमन्ना अपने माँ बाप से हर रोज़ डांट खाती थी, क्योंकि तमन्ना हर रोज़ रास्ता खोजती हुई स्कूल जाया करती थी। जाते जाते कभी दीवार से टकराती थी तो कभी किसी गाड़ी के साथ टकरा कर जख्मी हो जाती थी। उसके माँ बाप उसके ये हर रोज़ के किस्से से परेशान हो चुके थे। माँ बाप को तमन्ना की तकलीफ़ें देखा नहीं जाता था और उन लोगों ने ये फैसला किया कि तमन्ना घर पर ही रहे। वैसे भी तमन्ना अंधी है, पढ़ लिख नहीं सकती है, तो इतनी तकलीफ़ें उठाकर उन्हें स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए उनके माता पिता ने ये फ़ैसला लिया। लेकिन तमन्ना अपने माँ बाप के फ़ैसले से सहमत नहीं थी। वो हर रोज़ अपने माँ बाप से मार और डांट खाकर भी स्कूल जाया करती थी। तमन्ना के स्कूल के किस्से भी बड़े अजीब थे। आँख वाले स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कम और बदमाशियाँ ज़्यादा करते थे और तमन्ना अक्षरों को देखने के लिए तरसती थी। अंदाज़ा लगा लगा कर लिखने की कोशिश करती थी। अक्षरों का नाम सभी से बार बार पूछा करती थी। तमन्ना के क्लास में 2-4 छठे बदमाश भी थे जो तमन्ना को अंधे अंधे कहकर उन्हें चिढ़ाते थे, उसे परेशान करते थे। और इन सब की वजह से तमन्ना बड़ी दुखी रहती थी। कभी कभी तो वो उन बदमाशों से परेशान होकर अकेली स्कूल की किसी कोने में बैठी रहा करती थी। पर कितने दिन अकेली बैठी रहेगी। धीरे धीरे तमन्ना उन सब बदमाशों को झेलना आदत बना लिया था। और इस बीच एक दिन अर्नब का उसी स्कूल में एडमिशन हो गया। स्कूल का पहला दिन उसने क्लास में देखा कि कोई स्टूडेंट अपने कलम की इंक से तमन्ना नाम की उस लड़की के पीछे बैठे उसके कपड़े गंदा कर रहे, तो कोई उसे अंधे अंधे कहकर चिढ़ा रहे।
1-2 दिन तक अर्नब ने ये सब बर्दाश्त किया। उसके बाद तमन्ना को चिढ़ाने वाले सभी के साथ अर्नब ने झगड़ा कर लिया। तमन्ना के लिए उसने तमन्ना को तंग करने वाले सभी स्टूडेंट से लड़ाई कर लिया। तमन्ना को अंधी अंधी कहकर चिढ़ाने वालों को मारा पीटा भी, और अंत में टीचर से मार भी खाया तमन्ना के लिए। उस दिन के बाद वो सब तमन्ना को छेड़ना बंद कर दिया और अर्नब का नाम बदलकर तमन्ना का हीरो रख दिया। और बदमाशों ने अर्नब को तमन्ना का हीरो कह के चिढ़ाना शुरू कर दिया। पर इन सब से अर्नब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसने तमन्ना से बातचीत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने समझने लगे। और एक दिन अर्नब को तमन्ना की आंखों की रोशनी के बारे में पता चला कि बचपन में किसी एक्सीडेंट में तमन्ना की आंखों में चोट आया था। और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकता है यदि उसका ऑपरेशन किया जाए, लेकिन इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। और मिडिल क्लास होने की वजह से तुरंत उसके माँ बाप इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए। जब तक उसके पिताजी उसके आँखों के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा किया, डॉक्टरों के मुताबिक तब तक बहुत देर हो चुका था। ये थी तमन्ना की कहानी। ये जानकर अर्नब को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन दोनों का दोस्ती का सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था और इस दोस्ती में तमन्ना को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। हर रोज़ अर्नब तमन्ना को अपने साथ स्कूल ले जाया करता था और स्कूल के बाद दोनों एक साथ घर लौटते थे। दोनों की दोस्ती से दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे। धीरे धीरे वो लोगों ने भी दोस्ती कर लिया और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया। कभी कभी तो तमन्ना की माँ मजाक मजाक में अर्नब के माँ बाप से ये भी कह देती थी कि हम अर्नब को अपना दामाद बनाएंगे, और ये सुनकर अर्नब और तमन्ना शर्मा के भाग जाते थे। हालांकि माँ मजाक में कहती थी, पर यह बात दोनों के दिमाग में बैठ गया। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, दोनों की दोस्ती भी उतनी गहरी होती गई। जब दोनों बड़े हो गए, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। लेकिन तुम लाख छुपाओ प्यार में, अगर दुनिया को पता चल जाएगा। और दुनिया को पता चलने के बाद धीरे धीरे वो दोनों दुनिया के नज़रों में बदनाम होने लगा। और एक दिन दोनों के रिश्ते के बारे में उनके परिवार वालों को भी पता चल गया। उसके बाद हर सच्चा प्यार करने वाले के साथ जो होता है वो तमन्ना और अर्नब के साथ भी होने लगा। दोनों के रिश्तों को लेकर दोनों के परिवार वाले झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में अर्नब के माँ बाप ने तमन्ना के माँ बाप पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग जानबूझकर अपनी अंधी बेटी को हमारे बेटे के गले में डाल रहे हैं, हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इस बात पर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया। उसके बाद दोनों के माँ बाप ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों को जितना ही एक दूसरे से अलग करने की कोशिश किया, दोनों का प्यार उतना ही गहरा होता गया। अर्नब के माँ बाप तमन्ना से खुश नहीं थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी बहू अंधी हो। इसलिए अर्नब के माँ बाप ने एक दिन फैसला किया कि हमारे बेटे के भविष्य के लिए हमें इस गांव को छोड़कर जाना है, नहीं तो हमारे बेटे के भविष्य ख़त्म। ये सोचकर उसके माँ बाप एक दिन अर्नब को लेकर ज़बरदस्ती तमन्ना के गांव छोड़कर चले जाते हैं। तमन्ना के गांव से बहुत दूर किसी दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अचानक दोनों एक दूसरे से दूर होने की वजह से दोनों को काफ़ी कष्ट भुगतना पड़ा। दोनों की ये दूरियां दोनों को तिल तिल मार रहा था। ना जी पाए ना मर पाए, बस किसी तरह दोनों जिंदा रह गए। तमन्ना से जुदा होने के बाद अर्नब ने कई बार आत्महत्या करके अपने आप को ख़त्म करने का भी कोशिश किया, लेकिन हर बार नाकाम हो गया। दूसरी तरफ तमन्ना के दिल से अर्नब का नाम मिटाने के लिए तमन्ना के माँ बाप ने भी बहुत कोशिश किया। तमन्ना पर बहुत जोर डाला, उसे मारा पीटा भी, उस पर कई प्रकार का अत्याचार किया, लेकिन नाकाम हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी तमन्ना के माता पिता तमन्ना के दिल से अर्नब का नाम मिटा नहीं पाए। दोनों की ये दूरियां मजबूरियां शायद खुदा को भी मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक किसी एक्सीडेंट में अर्नब के माँ बाप अर्नब को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए और अर्नब फिर से अकेला हो गया। वो फिर से तमन्ना के पास लौट आया और तमन्ना को शादी का प्रस्ताव दिया। तब तक बहुत देर हो चुका था। अर्नब को भुलाने के लिए, तमन्ना के दिल से अर्नब का नाम मिटाने के लिए तमन्ना के माँ बाप ने तमन्ना पर बहुत जुल्म कर चुका था। तमन्ना को बहुत मारा पीटा था। शायद चाबुक के डर से सर्कस के जानवरों की तरह तमन्ना बदल चुकी थी। अपनी माँ बाप के पसंद के किसी अपाहिज से वो शादी करने के लिए राजी हो चुकी थी। अर्नब ने इसका वजह पूछा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, तो तमन्ना ने समझाया, कहा मैं एक अंधी हूँ और मैं तुम्हारे लिए कभी एक साधारण पत्नी नहीं बन सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, तमन्ना ने कहा। ये सुनकर अर्नब ने तमन्ना से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
तमन्ना ने हाँ कहा। ये सुनकर अर्नब ने और कोई सवाल नहीं किया, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद अर्नब ने कड़ी मेहनत से काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा किया, लेकिन उतना पैसा काफ़ी नहीं था तमन्ना की आँखों की ऑपरेशन के लिए। पर अर्नब पीछे नहीं हटा, वो किसी तरह तमन्ना की आँखों की ऑपरेशन कराया और तमन्ना की आँखें ठीक हो गई। वो फिर से इस दुनिया को देखने लगी। उसकी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी फिर से कलरफुल हो गई। ज़िंदगी में तमन्ना की एक ही तमन्ना था, जब उसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाए वो सबसे पहले अर्नब को देखना चाहती थी। पर तमन्ना की यह तमन्ना अधूरा रह गया। उसकी आंखों की रोशनी वापस तो आ गई, लेकिन अर्नब उसे मिलने नहीं आया। इस बात पर तमन्ना कुछ दिन तक अर्नब से नाराज़ रही, लेकिन अर्नब से नाराज़ होकर वो ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाई और एक दिन अर्नब से मिलने उसके घर चली गई तो पता चला कि अर्नब अंधा हो गया है और अब वो कभी देख नहीं सकता है। अर्नब को उस तरह देखकर तमन्ना को बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ और वो अपने घर लौट आया। अर्नब से मिला भी नहीं और ना ही उसे पता चलने दिया कि वो आई थी। लेकिन अर्नब तमन्ना के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि तमन्ना ने अर्नब से वादा किया था कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आएगी तो वह अर्नब से शादी करेगी। इसीलिए तो उसने अपने दोनों आंखें तमन्ना को डोनेट कर दिया। लेकिन तमन्ना कभी नहीं आई, क्योंकि तमन्ना किसी अंधे से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने अर्नब के साथ बेवफाई कर दिया और एक दिन उसने किसी आँख वाले से शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा लिया।